चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली का हंगामा। वकीला ने अडियाला जेल मुंतकिल करने का दावा किया। कहा कि अटैच बाथरूम वाला कमरा दे दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म वाली तमाम मराद भी दे दी गई। वकीला ने कुछ देर बाद मुंतकिली की तरदीद कर दी। कहा कि चेयरमैन पीटीआई अटक जेल ही में है, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। अटक और अडियाला जेल हुकाम की भी मुंतकिल करने की तरदीद। कहा कि चेयरमैन पीटीआई को अदालती हुक्म मिलने के बाद मुंतकिल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल जेल में ही होगी। वजारत कानून ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर एनओसी जारी कर दिया। सुपरिटेंडेंट अटक जेल को भी कॉपी भिजवा दी गई। खुसूसी अदालत के जज केस की समाअत करेंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वापस आएंगे। शहबाज शरीफ का एक बार फिर ऐलान। लंदन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की बैठक। नवाज शरीफ की वापसी समेत कानूनी उमूर पर मुशावरत। नून लीग की बैरून मुल्क मौजूद तमाम रहनुमाओं को 3 रोज़ में पाकिस्तान वापस आने की हिदायत। इस्तकबाल के लिए पंजाब में 9 डिविजनल कमेटीज़ बना दी गईं। लाहौर के हलकों में कोऑर्डिनेटर्स नामजद करने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज आज लंदन से पाकिस्तान रवाना होंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए गैस महंगी होगी। वफाकी हुकूमत ने इंदिया दे दिया। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि 60% सार्फिन पर 500 रुपये से ज़ायद बोझ नहीं पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का ज़्यादा असर अमीर तबके पर ही होगा। गैस सेक्टर पर गर्दिशी कर्ज 2800 से 2900 अरब रुपए है। रोज़ाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। बेहतरी के लिए कीमतों में इजाफा ज़रूरी है। लाहौर, मुल्तान, खानेवाल समेत पंजाब भर में इंजेक्शन से 68 अफराद की बीनाई मुतासर। मुल्तान में 19, लाहौर में 6 मरीज अस्पताल मुंतकिल। खानेवाल से 8, कसूर से 4 मरीज सामने आए। मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा। ड्रैप ने आरजी तौर पर इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया। मार्केट से स्टॉक वापस मंगवाने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स मुअत्तल। लाहौर के मेयो अस्पताल में जेर इलाज 6 मुतासरा मरीजों की सर्जरी कर दी गई। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी पंजाब की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। पंजाब की क़यादत को अवामी राबता मुहिम चलाने की हिदायत। हल्कों में जाकर अवामी मसाइल की निशानदही और हल का टास्क सौंप दिया। कहा कि अवामी राबता मुहिम हर हल्के और यूनियन काउंसिल लेवल पर चलाई जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग की हुकूमत में मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हुई। नून लीग के दौरे हुकूमत में महंगाई की शरह सबसे कम थी। नवाज शरीफ ने 20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म की। अरबों डॉलर का CPEC पाकिस्तान आया। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के मेमार हैं। तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा शुरू होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लाम अमन का मजहब है। इस्लाम और माशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ से मसीही बरादरी के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर मैनन मज़ाहिब मांगी पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की में मसीही कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। कराची में मुलाजिम ने माँ और बेटे को कत्ल कर दिया। लाशें घर के कुएं में मिल गईं। मकतूलीन के मुलाजिम ने पैसे की लालच में साथियों से मिलकर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक डकैती के दौरान मुंह पर टेप लगाने से दम घुटने से हलाकत हुई। मुलजिम लाशें घर में मौजूद कुएं में फेंककर फरार हो गए। 2 मुलजिम गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी। 19 सितंबर को मकतूल की बेटी ने वालिदा और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कराची में बाप और 2 साला बेटी को डकैती मज़ामत पर कत्ल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक औरंगी में डाकुओं ने मज़ामत पर फायरिंग की। गोलियां लगने से बाप और 2 साला बच्ची दम तोड़ गई। डाकू लूट मार किए बगैर फरार हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ से लंदन में सरमायाकारों की मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अनवार उल हक काकड़ ने IMF मुआहिदे करेंसी के इस्तेहकाम पर ब्रीफिंग दी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पर भी रोशनी डाली। सरमायाकारों का पाकिस्तान में मौक़े तलाश करने में दिलचस्पी का इजहार।
चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदियों को अडियाला जेल में रखा जाता है। चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम और एक पढ़े लिखे शख्स हैं, कल उन्हें रहीम यार खान भिजवा दें तो फिर क्या होगा? चीफ जस्टिस दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस, फरीकैन के पास जवाब जमा कराने का आखिरी रोज। मुस्लिम काफ ने जवाब में दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा भी कर दी। कहा कि पार्लियामेंट का बना कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी तौर पर दुरुस्त है। ख्वाजा तारिक रहीम की एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा अदलिया की आज़ादी में टैंपरिंग नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रेगुलेट करने की कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच केस की समाअत 3 अक्टूबर को दोबारा करेगा। सानिया बल्दिया केस में इश्तिहारी मुलज़िम हमा सिद्दीकी समेत 3 मुलज़मान के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। कहा कि हमा सिद्दीकी की शहरियत के हवाले से रिपोर्ट पेश की जाए। पेशरफ्त रिपोर्ट जमा न कराने पर सेक्रेटरी खारजा को शौकस नोटिस जारी। अदालत ने सूबे भर के इश्तिहारी मुलज़मान की फहरिस्त तलब कर ली। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। खैबर पख्तूनख्वा में 5,500 से जायद कुंडे हटा दिए गए। 2,000 से जायद मुकदमात और 521 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में भी बिजली चोरों के खिलाफ 10,000 से जायद FIRs कट गईं। 6,000 से जायद गिरफ्तारियां। बहावल नगर में पुलिस ने मजीद 48 बिजली चोरों को धर लिया। हुकूमत की बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी की तैयारी। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा निजकारी के लिए 3 ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। मुकम्मल निजकारी या फिर तवीलुल मुद्दती मुआहिदों के ऑप्शंस हैं। कंपनी सूबों को देने पर भी गौर हो रहा है। 4 पावर प्लांट्स की निजकारी पर भी काम कर रहे हैं। काबीना जो मॉडल मंजूर करेगी वही फैसला होगा। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम आइंदा साल 18 से 20 दिन पर मुश्तमिल हज कर सकेंगे। वजारत मजहबी उमूर का मुख्तसर दौरानिये की हज स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान। निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद ने कहा कि मुख्तसर हज का फैसला हुज्जाज कराम खुद करेंगे। तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस में तारीख की इब्तिदा मुस्तरद कर दी। कहा कि प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अरबों रुपए के टैक्स मुकदमात हमने दबा कर रखे हैं। मुकदमात में ये हालत है कि 1.5 साल में जवाब तक जमा नहीं कराया जा सका। अदालत ने वकील को 10,000 रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि रिकॉर्ड देख लें फिर तय कर लें कि केस को कैसे लेकर चलना है। अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। लाइव स्ट्रीमिंग हो तो अदालती कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। कराची में घर के अंदर भंग से मुनशियात बनाने का कारखाना पकड़ा गया। मुलजमान ने घर के अंदर भंग काश्त कर रखी थी। हुकाम के मुताबिक मुलजमान ने मसनूई तरीके से मुनशियात की काश्त का निज़ाम कायम कर रखा था। भंग से मुनशियात बनाने के बाद तलबा को बेचते थे। मुलजमान गिरफ्तार। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ रेंजर्स का क्रैकडाउन। चीनी की 1.5 लाख बोरियां बरामद। 1.5 लाख लीटर से ज़ायद पेट्रोल भी पकड़ा गया। कराची में रेंजर्स ने 31 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील कर दिए। 27 मिसमार, 67 वाटर टैंकर्स को तहवील में ले लिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में आशूबे चश्म से 50,000 अफराद मुतासर। पंजाब भर के स्कूल्स में अलर्ट जारी। लाहौर में मरीजों की तादाद 3,000 से बढ़ गई। मुल्तान में भी सैकड़ों अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज। जंग चिन्योट में भी वबा फैलने लगी। माहिरीन की शहरियों को एहतियात की हिदायत।
लाहौर में ड्रैप का इंजेक्शन बरामद करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोदाम पर छापा। इंजेक्शन की 110 वाइल्स बरामद। बरामदशुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्ट लैब को इरसाल।